हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी फिजिक्स की प्यारी सी क्लास में। मैं हूं अनुज काम्बोज। आज हम चर्चा करेंगे फिजिक्स के बारे में। कक्षा 11 फिजिक्स में जो पिछली क्लास हुई थी आपकी, उसमें हमने योग तथा अंतर में त्रुटियां पढ़ा दी थी। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे भागफल और गुणनफल में त्रुटि की। तो चलिए, इनमें त्रुटि शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज भागफल और गुणनफल में त्रुटि शुरू करने से पहले आपको कुछ सूत्र याद रखने होंगे जिससे आपके लिए त्रुटियां निकालनी आसान हो जाए। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉगरिथम के फॉर्मूले। लॉगरिथम फॉर्मूला। अब इसमें इस लॉगरिथम को हम कहते हैं हिंदी में लघुगणक, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लॉग। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? लॉग। ठीक है। अब यदि आपके पास दो राशियां हैं x और y, और में गुना में है, तो log x इंटू वाई को आप लिख देंगे log x प्लस log y। मतलब जो log है वो दो गुना वाली राशियों को योग में तोड़ देगा। फिर दूसरा जो फॉर्मूला है इसका वो है x अपॉन वाई। अब जैसे गुणनफल को योग में तोड़ा है, इसी प्रकार भागफल को ये माइनस में तोड़ देगा, यानी कि log x माइनस log y। तीसरा फॉर्मूला है आपका log x की पावर y, और ये y किधर आ जाएगा? आगे गुना में, तो y इंटू log x। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ log का बेस होता है और इसका बेस होता है e। हर एक का बेस e होगा। अब इसीलिए चूंकि log में अधिकतर हम बेस e रखते हैं, तो इस log को हमने हाइड रखा हुआ है। मतलब अगर यहाँ पर बेस नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि इसका जो बेस है वो e है। ठीक है इतनी बात। जैसे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट फॉर्मूले की, मान लिया कि आपके पास log है, बेस e है और x है, और ये बराबर है किसके? y के। यानी कि log बेस e और x। आप कह सकते हैं कि log x बेस e बराबर y है। तो जब इसका आप एंटी लॉग लोगे तो इसका जो बेस है वो बेस ही रहेगा, और जो इधर का बराबर वाला है वो बन जाएगा घात, और किसके बराबर? x के बराबर। ठीक है। क्या कहा है मैंने? कि जो आपका बेस है वो बेस ही रहेगा, इधर बराबर वाला घात में चला जाएगा, और किसके बराबर होगा? इसके। तो खैर इस फॉर्मूले का यूज आप पे भी नहीं होगा, आपको बस ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं log के, जो आपके त्रुटि में प्रयोग किए जाएंगे। फिर उसके बाद एक आपका फॉर्मूला है, वो क्या है आपका फॉर्मूला? कि जैसे आपके पास log x है, क्या है? log x, और इस log x का आप आंशिक अवकलन करो। क्या करो? आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो आपको याद रखना है इसका जो आंशिक अवकलन हम लिखेंगे यहाँ पर, वो लिखेंगे डेल्टा x अपॉन x। ठीक है। अब जैसे में log x का डेल्टा अपॉन x हुआ, आपके पास log a, तो इसका क्या होगा? डेल्टा a अपॉन a होगा। मान लिया आपके पास log y है, तो इसका क्या होगा? डेल्टा y अपॉन y होगा। मान लिया आपके पास log c है, तो इसका क्या होगा? डेल्टा c अपॉन c होगा। बात समझ रहे हैं ना? यदि आप log वाले फंक्शन का आंशिक अवकलन करोगे तो उसको आप ऐसे लिखोगे। ठीक है इतनी बात। चलिए, अब ये सूत्र आपको
अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करेंगे हम किसमें, सबसे पहले बात करते हैं गुणनफल में त्रुटि। आपका तीसरा पॉइंट क्या है, गुणनफल में त्रुटि। अब आपने मान लिया कि आपके पास दो राशियां हैं, एक x है और एक y है, और इनका गुणनफल है किसके बराबर, z के बराबर। इस z का भी आप प्रेक्षित निरपेक्ष त्रुटि लिख लीजिए। तो इसकी निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, आप जानते हैं इस z की निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा z, x की निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा x और y की होगी डेल्टा y। अब तो इसके आप सभी के मापित माप लिख लीजिए। तो z की मापित माप क्या होगी, z प्लस माइनस डेल्टा z, x की x प्लस माइनस डेल्टा x, इंटू y की क्या होगी, y प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक है, अब इसे x की मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की y में करेंगे x इंटू वाई प्लस माइनस x की इसमें करेंगे x इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस इसकी इसमें करेंगे y इंटू डेल्टा एक्स, और इसकी इसमें करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई। ये क्या बनेगा, डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई। इधर क्या है आपका z प्लस माइनस के डेल्टा z। अब चूंकि ये वाला पद आपके पास डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई का जो गुणनफल होगा बहुत छोटा होगा, और छोटा होने के कारण इसे छोड़ देते हैं। तो जब इसे छोड़ देंगे तो आपके पास बचेगा z प्लस माइनस के डेल्टा z x इंटू वाई प्लस माइनस x इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस के y इंटू डेल्टा x, और ये हमने छोड़ दिया। आप जानते हैं कि x इंटू वाई आपके पास क्या है, ये है आपके पास z। तो z प्लस माइनस के x इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस के y इंटू डेल्टा एक्स। z से आपका z कट गया तो डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस आपके पास x इंटू डेल्टा वाई प्लस y इंटू डेल्टा एक्स बच गया। अब अधिकतम मान के लिए आप जानते हैं कि दोनों के चिन्ह समान होने चाहिए। तो अब यदि आप z में प्रतिशत त्रुटि निकालें तो z में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, अब z की प्रतिशत त्रुटि आप लिख सकते हो डेल्टा z अपॉन z गुना 100। आपके पास जो डेल्टा z आया है वो कितना आया है, x इंटू डेल्टा वाई प्लस वाई इंटू डेल्टा एक्स, और अपॉन z का मतलब क्या है आपके पास x इंटू वाई और गुना 100। ठीक है जी, इन्हें अलग अलग कर दीजिए आप, तो ये बन गया x इंटू डेल्टा वाई अपॉन एक्स इंटू वाई और प्लस वाई इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई, तो गुना 100। आपका y से y कट, x से x, तो आपके पास जो प्रतिशत त्रुटि बची है वो बची है डेल्टा y अपॉन वाई प्लस डेल्टा x अपॉन x, और इसके गुना में 100। मतलब आपके पास जो यहाँ x इंटू वाई पद थे, बस उन दोनों पदों का क्या बन चुका है, ये बन चुका है प्रतिशत त्रुटि, और बीच में इंटू की जगह क्या आ गया है, योग। यानी कि आप सामान्य में ऐसे कह सकते हैं, इसे मैं इधर लिख रहा हूँ इसे इधर, तो ये डेल्टा x अपॉन एक्स गुना 100 और प्लस डेल्टा y अपॉन वाई गुना 100। तो ये है प्रतिशत त्रुटि। तो आपके पास x था, x की प्रतिशत त्रुटि, y था, y की प्रतिशत त्रुटि, और इंटू का बीच में क्या बन गया है, प्लस।
ठीक है। चलिए अब इसी को हम दूसरे मेथड से करते हैं। आपको सिंपल सी पता लग गई है ये। अगर केवल आपको निकालने को दे दे वो मापन में अधिकतम त्रुटि, तो आप गुणनफल में त्रुटि ऐसे ज्ञात करेंगे। प्रतिशत त्रुटि तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम जो मेथड यूज करेंगे वो लॉग वाला मेथड यूज करेंगे। अब आपके पास z बराबर क्या था, x इंटू वाई। इन दोनों पक्षों का आप लॉग ले लीजिए। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब दोनों पक्षों का आप लॉग लेंगे तो ये बन गया आपके पास log z। इसका हो गया log x इंटू वाई। आप जानते हैं कि जो log है वो गुना वालों को काहे में तोड़ देगा, प्लस में। तो आपके पास बना log z log x प्लस log y। अब इसका आप आंशिक अवकलन कर दीजिए, आंशिक अवकलन। और आंशिक अवकलन अभी आपने देखा है। आप जानते हैं कि जब log का आप करोगे, log a होगा तो डेल्टा a अपॉन a, log y होगा तो डेल्टा y अपॉन y, c होगा तो डेल्टा c अपॉन c। सामान्य सी भाषा में समझिए कि जो भी आपके पास पद है, जैसे a है मतलब राशि है, a है या y है या c है, बस उनको आपने भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में लिखना है। क्योंकि डेल्टा a अपॉन a मतलब निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान एक प्रकार से भिन्नात्मक त्रुटि है। तो इसकी डेल्टा z को आप क्या लिखोगे, डेल्टा z अपॉन z log x को डेल्टा x अपॉन x और log y को डेल्टा y अपॉन y। ये क्या है आपके पास, ये है भिन्नात्मक त्रुटि। अब जब भिन्नात्मक त्रुटि आ गई है आपके पास z में, तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकाल सकते हैं, इसमें 100 की गुना करके प्रतिशत त्रुटि। तो ये बन चुकी है डेल्टा z अपॉन z गुना 100 डेल्टा x अपॉन x गुना 100 और प्लस डेल्टा y अपॉन y गुना 100। आशा करता हूँ इतना आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यह आपका सेकंड मेथड था। अब बात करेंगे किसमें, हम भागफल में त्रुटि। भागफल में त्रुटि, तो भागफल में जब त्रुटि ज्ञात करेंगे आपको मान लेना है z बराबर x बटे वाई। ठीक है, इसका लॉग ले लीजिए। तो log z इज इक्वल टू log x अपॉन वाई। अब log x अपॉन वाई का क्या टूट जाएगा, log x माइनस log y। तो ये बन गया आपके पास log z इज इक्वल टू log x और माइनस log y। ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे आप, आंशिक अवकलन कर दीजिए। आंशिक अवकलन करने पर, तो आंशिक अवकलन जब आप इसका करोगे तो log z का क्या होगा, डेल्टा z अपॉन z। ठीक है, log x का क्या होगा, डेल्टा x अपॉन x माइनस log y का क्या होगा, डेल्टा y अपॉन y। ये आपकी क्या निकली है, ये निकली है भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है, जब आप इसे प्रतिशत त्रुटि में चेंज करोगे, प्रतिशत त्रुटि, और प्रतिशत त्रुटि भी कैसी, यह है आपकी अधिकतम संभावित, अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। तो आप जानते हैं कि डेल्टा z अपॉन z गुना 100, इसका क्या होगा, डेल्टा x अपॉन x गुना 100 और y का क्या हो जाएगा, डेल्टा y अपॉन y गुना 100। तो ये याद रखना है कि जब
आप अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि निकालोगे तो उसमें कोई भी चिन्ह माइनस का नहीं होगा। ठीक है, तो जो चिन्ह माइनस का होगा वो भी कैसा बन जाएगा, प्लस। तो यहाँ से आप सामान्य सी बात ध्यान रखिए कि आपके राशियों के बीच में चाहे गुना का चिन्ह हो और चाहे आपका भाग का चिन्ह हो, ये देखिए सेम आया है ना। तो ध्यान रखना है, चाहे गुना का चिन्ह हो चाहे भाग का चिन्ह हो, बस हर एक राशि के बीच में आप प्लस का चिन्ह लगाइए और प्रत्येक राशि की प्रतिशत त्रुटि को लिख दीजिए। ठीक है, इसका एक अंतिम भाग है वो करवा देता हूँ, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब इसका अंतिम भाग है घात में त्रुटि। ठीक है, घात में त्रुटि। जैसे आपके पास एक राशि है z, ठीक है, और इसे z क्या आप मान लीजिए, इसे s नाम दे दीजिए s। यह है x की पावर a, y की पावर b और अपॉन z की पावर c। मतलब इस सूत्र में आपकी जो राशियां है वो घात में भी आ गई है, गुणनफल में भी आ गई है और भागफल में भी आ गई है, यानी कि ये आपका सभी का कॉम्बिनेशन है। तो चलिए हम दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, तो ये क्या बना आपका log s, log x की पावर a इंटू वाई की पावर b अपॉन z की पावर c। अब आपको इतना पता लग गया है कि log गुना वालों को योग में और बटे वालों को माइनस में तोड़ देगा। तो log s इज इक्वल टू, इंटू कहीं में तोड़ेगा प्लस में, आते log x की पावर a प्लस log y की पावर b, और जो भाग में होगा उसे काय में लिखेगा ये माइनस में। अब ये सूत्र आपको पढ़ा है कि अगर पावर है तो पावर आपके यहाँ में आ जाएगी आगे गुना में। तो log s इज इक्वल टू घात a कहाँ आ जाएगी आगे, तो a log x प्लस b log y और माइनस c इधर c log z। अब आपको क्या करना है, इसका करना है आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन, जब इसका आप आंशिक अवकलन करोगे तो आंशिक अवकलन करने पर log s का क्या बन जाएगा, डेल्टा s अपॉन s। अब a गुणनफल में है, कांस्टेंट है, तो जो का त्यों रहेगा, log x का बन जाएगा डेल्टा x अपॉन x प्लस b का जो का त्यों log y का डेल्टा y अपॉन y माइनस c जो का त्यों, और log z का होगा डेल्टा z अपॉन z। ठीक है, इतनी बात। अब ये आप जानते हैं भिन्नात्मक त्रुटि है, प्रतिशत त्रुटि। अब आपको एक ध्यान रखना है बात कि जब आप प्रतिशत त्रुटि निकालोगे तो अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ही होगी। तो प्रतिशत त्रुटि के लिए आप क्या करोगे इसमें, चलिए डेल्टा s अपॉन s गुना 100 a, ये डेल्टा x अपॉन x गुना 100 प्लस b इंटू डेल्टा y अपॉन y गुना 100 प्लस, अब जानते हैं माइनस के भी क्या बन जाएगा प्लस, तो c इंटू डेल्टा z अपॉन z गुना 100। तो ये आपके पास बन गया है सूत्र। अब एक बार इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, बस इतना काम करना है, बीच का आपका पोर्शन याद रहे या ना रहे, सूत्र से आपको जो भी सूत्र दिया होगा उसके आपको प्रतिशत त्रुटि बनानी आनी चाहिए। अब आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ। आपके पास तीन राशियां थी, एक x, एक y और एक z। इसको आपको बिल्कुल नहीं देखना है कि कौन बटे में है कौन गुणनफल में है। तीनों राशियों की आप प्रतिशत त्रुटि लिख लीजिए। ठीक है, ये आपने तीनों की प्रतिशत त्रुटि लिख ली।
मतलब आपके पास एक x था, एक y था और एक z था। तीनों की प्रतिशत त्रुटि लिखने के बाद जो इनकी घात होगी, x की घात x वाले के साथ, y की घात y वाले के साथ और z की घात z वाले के साथ, और तीनों राशियों के बीच में जो चिन्ह लगाओगे आप वो प्लस का लगाओगे। दो बात ध्यान रखनी है, घात आगे गुना में, यानी कि तीन बात कह लीजिए आप कि पहली बात, तीनों राशियों की प्रतिशत त्रुटि लिख लीजिए, बीच में प्लस लिख लीजिए तीनों के, और जो घात होगी वो आगे गुना में, जिसकी घात उसी के साथ गुना में। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन आपका जो है कि किसी राशि s बराबर a की पावर 2, b की पावर 3 और बटे c की पावर 2, किसी राशि s बराबर, ये कह लीजिए कि राशि s बराबर सूत्र दिया हुआ है। इसके या इसमें इसमें ए बी सी के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 1%, 2%, 3% है। यानी कि इस सूत्र में आपको जो ए बी सी की वैल्यू दे रखी है उनके मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 1%, 2%, 3%। एस के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन बच्चों को सबसे कठिन लगता है, लेकिन यह करने में सबसे आसान है। देखिए कैसे, जैसे आपके पास अब सबसे पहला आपको क्या दे रखा है, ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि। आप जानते हैं कि ए की प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, डेल्टा ए बटे ए गुना 100, वो कितनी है, 1%। फिर बी के मापन में कितनी है, डेल्टा बी अपॉन बी गुना 100, वो कितनी है, 2%। डेल्टा सी अपॉन सी गुना 100 कितना दिया है आपको पास, 3%। यानी कि ए के मापन में, बी के मापन में और सी के मापन में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है। आपको सूत्र क्या दिया है, सूत्र है आपके पास s बराबर a की पावर 2, b की पावर 3 और c की पावर 2। बस आपको करना अब कुछ खास नहीं है, इसे आप प्रतिशत त्रुटि के फॉर्म में लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे वो देखिए ध्यान से। s का क्या होगा, डेल्टा s बटे s गुना 100। a का क्या होगा, डेल्टा a बटे a गुना 100। b का क्या होगा, डेल्टा बी अपॉन बी गुना 100। सी का क्या होगा, डेल्टा सी अपॉन सी गुना 100। मैंने आपको क्या कहा था कि आपके पास जितनी भी राशियां हैं उन्हें आप लिख लीजिए। अब इसमें आप क्या करोगे कि जो घात है, ए की घात कितनी है, 2, बी की घात कितनी है, 3, सी की घात कितनी है, 2, और इनके बीच में आप लगा लीजिए प्लस चिन्ह। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, कॉल आ रही है। चलिए, तो अब इसमें क्या करोगे आप वैल्यू रख लीजिए 2। अब इसकी वैल्यू, ठीक है ना, इसकी भी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू आपको गिवन है।
2 इसकी वैल्यू कितनी है 1%, प्लस 3 इसकी वैल्यू कितनी है बी की 2, प्लस इस 2 गुना सी की है कितनी 3%। ठीक है ना। चलिए बराबर, या आप यहीं पर लिख लीजिए बराबर 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6 और प्लस 2 दिए 6, तो 6 6 12 और 2 14%। ठीक है। तो इस प्रकार इस तरह के क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब एक क्वेश्चन में और करा देता हूँ, फिर आपका प्रतिशत त्रुटि का कार्य समाप्त हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर मैं इसे साफ कर दूंगा या इधर से कर देता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, मैं आपको बोल दूं कि किसी गोले की त्रिज्या के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% है, तब इसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन करते हैं। अब सबसे पहले आपके पास जो गिवन है वो आप लिख लीजिए। आप जानते हैं गोले की त्रिज्या के मापन में, गोले की त्रिज्या क्या होती है आपके आर, और इसके मापन में प्रतिशत त्रुटि यानी डेल्टा आर अपॉन आर गुना 100, वो आपको दे रखी है 2%। गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन, आयतन को प्रेजेंट करते हैं v से, और क्या सूत्र होता है 4/3 पाई r की पावर 3। ठीक है। तो आपके पास एक प्रकार से फॉर्मूला बन चुका है। अब आप क्या करोगे, इसकी प्रतिशत त्रुटि लिखोगे तो v की प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, डेल्टा v अपॉन v गुना 100। ठीक है ना। 4/3 पाई का कितना हुआ, इसका आपका कोस्टेंट है और कोस्टेंट का इसमें हट जाएगा, मतलब एक प्रकार से 0 हो जाएगा, केवल बस चर की पावर वाले पद ही बचते हैं। तो 4/3 पाई गायब, आर की पावर 3, आर की पावर 3 का मतलब 3 आगे गुना में, और आर का क्या होगा डेल्टा आर बटे आर गुना 100। ये लॉजिक समझ में आया। मैंने कहा है कि जैसे सूत्र में आपका कोई भी कांस्टेंट पद होगा तो वो कांस्टेंट पद हट जाएगा, उसे हटा दीजिए। बस ये समझ लीजिए कि v अनुक्रमानुपाती r की पावर 3 बचा है आपके पास, तो डेल्टा v अपॉन v गुना 100 v का हुआ, ये हट गया, r की पावर 3 का घात 3 गुना में, और r का डेल्टा r बटे r गुना 100। बस अब वैल्यू रख दीजिए, तो 3, इसकी वैल्यू आपके पास है 2, तो कितना हुआ 3 दूनी 6%। ठीक है। तो ये त्रुटि के कुछ क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिए हैं। अब यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। फिर आप हम अब इसके बाद आपको हम जो कराएंगे वो सार्थक अंक कराएंगे और कुछ निश्चित अंकों का पूर्णांकन कराएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।